जब भी हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश की बात करते हैं, दिमाग में तुरंत से आता है अमेरिका, रूस, चीन। लेकिन क्या आपको कभी पता लगा या आपने कभी सोचा कि किसी देश की ताकत का मापदंड आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ सेना की ताकत ही काफी है या फिर तस्वीर इससे कहीं बड़ी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा। आज हम जानेंगे कि कैसे तय होती है किसी देश की असली ताकत, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जरूरी और क्यों भारत आज दुनिया की बड़ी शक्तियों में गिना जा रहा है। ताकतवर देश की परिभाषा सिर्फ लड़ाकू विमान या टैंकों से नहीं होती। यह तय होता है 6 बड़े फैक्टर से, और उनमें से कई तो हमारी सोच से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे सैन्य ताकत, आर्थिक स्थिति, तकनीकी विकास, राजनीतिक प्रभाव, कूटनीतिक संबंध और जनसंख्या और संसाधन भी आते हैं। इन्हीं आधारों पर बनती है ग्लोबल पावर रैंकिंग्स, और यही तय करते हैं कि कौन सा देश सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि प्रभावशाली भी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और यूएस न्यूज जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन हर साल आंकड़े निकालते हैं, और कुछ नाम हमेशा टॉप पर रहते हैं। जैसे कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सेना, सबसे बड़ा रक्षा बजट, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रूस परमाणु हथियारों का महासागर, कच्चे तेल से लेकर साइबर वॉरफेयर तक में सुपर पावर है। वहीं चीन तकनीकी विकास और जनसंख्या के साथ सैन्य और आर्थिक दोनों में ताकतवर है। भारत चौथा सबसे ताकतवर देश में जाना जाता है, जो अब स्पेस, डिफेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया की बात करें, दुनिया की सबसे सीक्रेट लेकिन हथियारों से लैस आर्मी, जिसकी वजह से इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सिर्फ हथियार नहीं, आज के दौर में ताकत का बड़ा आधार बन चुका है अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी। अमेरिका का जीडीपी की बात करें तो $25 ट्रिलियन है, यानी पूरी दुनिया का लगभग एक चौथाई हिस्सा। चीन अब तक की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी कंट्री में से है। भारत $3.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और यही कारण है कि आज देश की ताकत उसकी व्यापारिक नीति, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा से भी तय होती है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो अक्सर छूट जाया करते हैं लेकिन बेहद जरूरी है। कोई देश यूएनएससी का स्थायी सदस्य है या नहीं, उसके कितने अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है, उसके विदेशी मिशन कितने हैं, वह देश मध्यस्थता करने की ताकत रखता है या सिर्फ दर्शक है। उदाहरण के लिए अमेरिका नाटो का नेतृत्व करता है, भारत क्वाड, एससीओ, G20 जैसे मंचों में एक साथ सक्रिय है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से 60 से ज्यादा देशों में अपना नेटवर्क फैला चुका है। 21वीं सदी में देश की ताकत अब सिर्फ युद्ध जीतने से नहीं होगी, युद्ध को रोकने की क्षमता से भी तय होती है। साथ ही इनसे साइबर डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल। यही वजह है कि अब हर देश अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ डेटा और साइबर सिक्योरिटी में निवेश कर रहा है, ताकि सिर्फ बमों से नहीं, ब्रेन से तय होगी जीत। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई देश सबसे ताकतवर है, तो सिर्फ उसकी मिसाइलें मत गिनिए, सोचिए उसकी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और साइबर ताकत कितनी मजबूत है। आपके हिसाब से भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सेना, अर्थव्यवस्था या डिप्लोमेसी? नीचे कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहे। मैं हूं अनीशा, मिलती हूं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।